देखो लास्ट क्लास में है ना हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ रहे थे जी, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है उसको समझा रहे थे जी, ठीक है। तो डबल फर्टिलाइजेशन जब हम तुम लोग को समझा रहे थे तो ये तुम्हारे बोर्ड का बहुत वीवीआई टॉपिक है ना। हमने कहा था कि जब आपको कोई अच्छा पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा पे गिरता है ना सर, तो सर ये कहाँ पहुँचता है, ओव्यूल के पास पहुँचता है जी, ठीक है। ओव्यूल के अंदर में एम्ब्रायो सैक होता है और दो सिनर्जिड्स होता है जी, एक सिनर्जिड इधर से होता है, एक सिनर्जिड इधर से होता है जी। ये एग है और यहाँ पे क्या देख रहे हैं, दो मेल गैमिट देख रहे हैं जी, ठीक है। और है ना जी, इधर क्या होता है सर आपको, है ना, एंटीपोडल सेल सब होते हैं। जब एक खास तरह का पोलन ग्रेन गिरता है सर, तो ये पोलन ट्यूब बनाता है बाय द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव सेल, है ना जी। वेजिटेटिव सेल की मदद से, है ना, ये एक आपको क्या बनाता है, पोलन ट्यूब। दो मेल गैमिट पीछे पीछे आ रहा होता है जी, ठीक है। एक आपको वेजिटेटिव आगे आगे है सर, है ना। दो मेल गैमिट क्या देख रहे हैं हम लोग, पीछे पीछे देख रहे होते हैं जी, ठीक है। ये दोनों मेल गैमिट सर क्या होता है सर, आगे की ओर बढ़ता जाता है। वेजिटेटिव सेल है ना सर, पोलन ट्यूब बनाता जाता है और दो मेल गैमिट आगे बढ़ता है। कोई एक सिनर्जिड उसको गाइड कर रहा था, जो सिनर्जिड गाइड करता है ना सर, वैसी रास्ते से पोलन ट्यूब अंदर आता है जी, ठीक है। आने के बाद एक मेल गैमिट एग सेल के साथ फ्यूज होता है, दूसरा पोलर न्यूक्लियाई के साथ। पढ़ाए थे ना ये सब चीज़, हम बोले थे ना एक बार, ये जैसे ओव्यूल है ना, बड़ा फोटोग्राफ करके बना देते हैं। ओव्यूल को जब देखती हो आप, तो इसके अंदर में आपको क्या दिखाई दे रहा था, ये है ना, ये आपको एम्ब्रायो सैक के अंदर में दो सिनर्जिड्स होता है ना। सिनर्जिड्स हैप्लॉइड होते हैं सर, लेकिन ये गैमिट नहीं है ये, ठीक है। ये बस है ना गाइड करता है पोलन ट्यूब को बाय द मेकिंग फिलिफॉर्म अपरेटस, एक खुरदुरा स्ट्रक्चर बनाता है। ये खुरदुरा स्ट्रक्चर केमिकल फेंकता रहता है जी। इसी केमिकल के पीछे पीछे क्या क्या आता रहता है सर, आपको पोलन ट्यूब आ रहा था। जो भी आपको गाइड करेगा सर, उसी रास्ते से पोलन ट्यूब अंदर घुसेगा, ठीक है जी। आप पोलन ट्यूब के अंदर में क्या देखते हैं, एक वेजिटेटिव सेल होता है और दो मेल गैमिट होता है जी, ठीक है। इसको हम लोग क्या नाम दिए थे, मेल गैमिट, है ना जी। अब इसी में से आपको जो देखते हैं ना सर मेल गैमिट, ये दोनों मेल गैमिट क्या होता है सर, एक बारी बारी से सिनर्जिड्स में जाता है जी, ठीक है। और है ना जी, और जब सिनर्जिड्स में जाता है सर, ठीक है, तो एक सिनर्जिड्स से जब बाहर निकलता है सर, तो यहाँ पे एक सेल होता है और एक सेल के साथ फर्टिलाइज कर जाता है जी, ठीक है। और दूसरा जो सिनर्जिड्स देखते हैं सर, दूसरा जो मेल गैमिट देखते हैं, वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज कर जाता है। ये लास्ट क्लास में भी चर्चा कर दिए थे। जब जाइगोट बनता है ना सर, तो जाइगोट कैसे बनता है जी, ठीक है। तो सर एक एग सेल होता है ना, और आपको दूसरा क्या होता है सर, आपको है ना, आपको एक मेल गैमिट होता है जी, ठीक है। एक मेल गैमिट और एक क्या देखे एग सेल, है ना, ये दोनों फ्यूज करके क्या बनाता है सर, जाइगोट बनाता है। और जाइगोट बनने की घटना को क्या कहते हैं, सिनगैमी बोलते हैं जी, सिनगैमी, है ना। उसी तरह से जब आपको पोलर न्यूक्लियाई का मतलब जान रही हो ना, पोलर न्यूक्लियाई का मतलब क्या, दो ठो न्यूक्लियस, एक एन और एक एन। ये दोनों न्यूक्लियस क्या होता है सर, आपको एक मेल गैमिट के साथ फ्यूज करता है जी, ठीक है। और जब दोनों फ्यूज करता है सर, ठीक है, तो ये क्या बनता है सर, पेन बनता है, पेन, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, है ना जी। इसी को तुम ट्रिप्लोइड कहोगी। ट्रिप्लोइड क्योंकि ये एक एन, ये दो एन और ये तीन ठो एन, तो 3n हुआ ना। एन माने यहाँ पे क्रोमोजोम को बता रहा है जी, ठीक है। तो ये पेन बना, है ना। और इस घटना को ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं सर, ट्रिपल फ्यूजन, तीन न्यूक्लियस का मिलन, है ना जी। अब ये दो दो फर्टिलाइजेशन तुम देख रहे हो, एक मेल गैमेट, यहाँ ये भी फीमेल का हिस्सा है ना जी। पोलर न्यूक्लियाई तो मेल की तरफ से थोड़े था, ये तो फीमेल की तरफ से था, इसलिए इसको फीमेल साइड बोले थे। और एक सेल और आपको एक मेल गैमेट, यहाँ फर्टिलाइजेशन हो रहा है सर, सिनगैमी के नाम से बुलाए थे। और दूसरा क्या था सर, आपको ट्रिपल फ्यूजन। चूंकि दो फर्टिलाइजेशन देख रही हो, इसलिए इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। ये सब लास्ट क्लास में हम लोग चर्चा कर लिए थे। एक बात हम लिखे थे उस दिन, एंजियोस्पर्म का सबसे बड़ा करेक्टर, है ना जी, एंजियोस्पर्म, है ना। ये नीट 2018 में पूछा था, हालांकि बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन मानोगे इसको, 2017 में पूछा था जी, ठीक है। एंजियोस्पर्म का, है ना, एक यूनिक प्रॉपर्टी है, यूनिक। दुनिया में कोई भी ऐसा जानवर नहीं है या ऐसा प्लांट नहीं है जो डबल फर्टिलाइजेशन करता हो। डबल फर्टिलाइजेशन का ये मतलब सब नहीं सुना कि सर दो दो फर्टिलाइजेशन, मतलब दो दो बार फर्टिलाइजेशन करते हैं। यहाँ पे दो अलग अलग फर्टिलाइजेशन देख रहे हैं जी, एक फर्टिलाइजेशन ये वाला, एक फर्टिलाइजेशन ये वाला, है ना जी। दो दो फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है ना, इसीलिए इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, है ना, डबल फर्टिलाइजेशन का। ई में से ना दो बार, मतलब एक बार कर लिया फिर दोबारा करने जाएगा, ऐसा नहीं है। ये फर्टिलाइजेशन हो गया था जाइगोट बनाया, ये फर्टिलाइजेशन करेगा तो सर क्या बनाएगा, इंडोस्पर्म बनाएगा, फ्यूचर का इंडोस्पर्म। इसका फुल फॉर्म जान रहे हो ना, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, है ना जी। एंजियोस्पर्म यूनिक प्रॉपर्टी, है ना, एक सबसे बड़ा खासियत में गिना जाएगा, है ना जी, एंजियोस्पर्म के लिए, है ना जी, प्रॉपर्टी में, है ना, आता है जी, ठीक है। प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़ रहे हैं इसको जी, आ रहा बात समझ में। एंजियोस्पर्म का एक सबसे बड़ा खासियत है ना जी, क्या है ना, तो आपको
है ना, आपको क्या तो डबल फर्टिलाइजेशन होना जी, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन जो देखते हैं एक तरह का खासियत है सर किसका, तो एंजियोस्पर्म का जी, ठीक है। जा रहा मेरी बात समझ में, तो ये सब बातें तुमको याद रखना होगा, है ना जी। अब एक सवाल सब उठता है जी, ठीक है। पहला सवाल उठता है क्या कि सर ये सिनर्जिट क्या किया, काहे गाइड किया सर, कोई दूसरा काहे नहीं गाइड किया। तो जब आप देखो तो सिनर्जिट के पास ही ना सर एक थिकनिंग होता है जी, ठीक है। यही सर क्या करता है, एक अट्रैक्टिव केमिकल निकालता है जी, ठीक है। ये जो देखते हैं सर, है ना, अट्रैक्टिव केमिकल सब निकालता है सिनर्जिट्स, है ना जी, दोनों निकालता है जी। तुम दिमाग लगाना शुरू कर देना सब लड़का कि दो अगर पोलन ग्रेन गिरेगा सर तो दो दो पोलन ट्यूब बनेगा सर, एक पोलन ट्यूब इधर से आएगा और एक पोलन ट्यूब इधर से आएगा जी, ठीक है। अब दोनों में से सर कोई एक तो फर्स्ट होगा सर, हमारे ये 2 दिन पहले से स्टार्ट कर दिया था, ये आज स्टार्ट किया है, तो पहले कौन पहुंचेगा, ये वाला ना जी, ये वाला देर से पहुंचेगा। जिधर से मेल गैमेट पहले पहुंचेगा वही फर्टिलाइजेशन करेगा सर, इधर से फर्टिलाइजेशन हो गया। अब जब जाइगोट बन जाता ना सर, जाइगोट, तो ये जाइगोट क्या करता है, इनहिबिटरी सब्सटेंस निकालता है जी, इनहिबिटरी, है ना, इनहिबिटरी, है ना, सब्सटेंस निकालता है जी, ठीक है। और इनहिबिटरी से सब्सटेंस निकलता है ना सर, ये इनहिबिटरी सब्सटेंस क्या करता है सर, है ना, ये ऐसा कोई सब्सटेंस निकालता है इनहिबिटरी सब्सटेंस, है ना जी। और ये इनहिबिटरी सब्सटेंस क्या करता है सर, आपको इस पोलन ट्यूब को बनने नहीं देता या पहुंचने नहीं देता है जी, ठीक है। तुमसे पूछेगा क्या क्या दोनों सिनर्जिट्स काम करते हैं, हाँ, लेकिन क्या दोनों सिनर्जिट से पोलन ट्यूब आते तो नहीं, एक ही तरफ से आएगा जी, दूसरा तरफ को ब्लॉक कर देगा कौन, ये बात समझा रहा जी। मतलब एक ही सिनर्जिट क्या होगा, है ना, कामयाब हो पाएगा पोलन ट्यूब को अंदर लाने में, दूसरा को लाने से पहले ही क्या कर देगा, रोक देगा। अब तुम लोग की तरफ से सवाल आएगा कि सर अगर दोनों साथ साथ आ जाता तब, है ना जी, दोनों साथ साथ आ जाएगा ना सर, तब यहाँ पे ये देखा जाएगा किधर का फर्टिलाइजेशन लेगा जी, जिधर का फर्टिलाइजेशन लेगा उसी को वैल्यू दिया जाएगा, दूसरा फर्टिलाइजेशन को वैल्यू नहीं दिया जाएगा जी, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होगा यहाँ पे कि दोनों तरफ से आपको मेल गैमेट एक साथ आ जाए जी, ठीक है। और आ गया तो सर एक ही तरफ का मेल गैमेट एक्सेप्ट किया जाएगा जी, ठीक है, दूसरी तरफ का मेल गैमेट एक्सेप्ट नहीं करेगा जी, ठीक है। ये डिपेंड करेगा सर किस पे, है ना जी, तो सर कौन फास्ट पहुंचा है जी, ठीक है, फास्ट पे डिपेंड करता है जी, ठीक है। मतलब एक ही पोलन ट्यूब ही आना चाहिए सर, एक से ज्यादा आएगा तो क्या फायदा, समझ में आ रहा ना। आज जो यहाँ पे पोलन निकलिया था सर, ये आपको अट्रैक्ट कर जाता है सर एक मेल गैमेट को अपने तरफ, है ना, बाकी सब अट्रैक्ट नहीं कर पाता जी। इसको बड़ा करके देखो, देखो ये है ना मेरायोसैक, तो ये नीचे में ना स्ट्रक्चर है जी पोलर न्यूक्लियाई, यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, पोलर न्यूक्लियाई है ना जी। और ऊपर में क्या देख रहे थे, सिनर्जिट, यहाँ पे एक था जी। दोनों मेल गैमेट में से एक मेल गैमेट यहाँ आ जाता है और दूसरा मेल गैमेट को खींच करके यहाँ ले जाया जाता है जी, यहाँ पे जाइगोट बना करके दे देता है जी, ठीक है। और दूसरा मेल गैमेट कहाँ आता है सर, इस जगह पे आता है जी। आप पोलर न्यूक्लियाई देखो, ये जो समझा रहे ना हम, ये इसको एक साइंटिस्ट समझा था, इसका नाम है नवासीन, है ना, नवासीन नाम के साइंटिस्ट ने इसको समझाया था, सेंगर नवासीन, है ना जी, सेंगर नवासीन नाम के आदमी ने डबल फर्टिलाइजेशन, है ना, डबल फर्टिलाइजेशन समझाया था जी, ठीक है। मेडिकल में पूछ देगा कि डबल फर्टिलाइजेशन कौन आपको बताया है, डबल फर्टिलाइजेशन सेंगर नवासीन नाम के आदमी ने बताया जी। अब हम लोग चलेंगे आज के क्लास में पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, यह आप लोग के टॉपिक का सबसे VVI टॉपिक है जी, ठीक है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, है ना जी। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होता है जी, फर्टिलाइजेशन के बाद होने वाली घटना। तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या होता है सर, सर जाइगोट है ना सर आगे जा करके इम्ब्रायो में चेंज कर जाता है, सही है ना, जाइगोट किस में बदल जाएगा, इम्ब्रायो में। और दूसरा क्या है सर, आपको इंडोस्पर्म जो है सर, पेन समझ में आ रहा ना जी, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये किस में बदल जाता है सर, आपको इंडोस्पर्म में चेंज कर जाता है जी, ठीक है। और है ना जी, इसके बाद हम लोग देख रहे थे सर क्या, है ना जी, आपको ये पेन बदल गया। और ओव्यूल किस में बदल जाता है सर, तो ओव्यूल आपको सीड में चेंज कर जाता है जी, ठीक है। और ओवरी किस में बदल जाता है सर, तो ओवरी है ना सर आपको, है ना, ओवरी आपको फ्रूट में चेंज कर जाएगी। बहुत VVI लाइन है जो हम लिख रहे हैं जी अभी आप लोग के लिए, मेडिकल में या बिहार बोर्ड में ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ देगा तुमसे कि सर प्लांट में पोस्ट फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या क्या घटना घटता है जी, ठीक है। तो सर जाइगोट है ना इम्ब्रायो में बदलता है, पेन जो है ना इंडोस्पर्म में बदलता है, ओव्यूल किस में बदलता है, सीड में बदलता है। और ओवरी जो है ना सर वो किस में बदलता है, आपको फ्रूट में चेंज करता है जी, ठीक है। जा रहा बस में सबको बारी बारी से समझेंगे, ये इंडोस्पर्म क्या है ना, जाइगोट क्या है, ये सब क्या है जी, ठीक है। पॉइंट यहाँ पे ये आ जाएगा, है ना जी, कि है ना, ये जाइगोट को जब हम लोग देखते हैं ना सर, पहली बार जो पिछला पेज पे लिखे थे, ये फर्टिलाइजेशन के बाद घटना घटती है जी, ठीक है। तो सर सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले इंडोस्पर्म बनता है जी, इंडोस्पर्म, है ना। अब उसके बाद क्या होता है सर, तो उसके बाद होता है सर इम्ब्रायो का फॉर्मेशन होता है। अभी काहे
सो पता चलेगा तुमको। और उसके बाद सीड और फ्रूट दोनों बराबर बनता है सर, एक ही समय में बनता है जी, दोनों इक्वल है जी। यहाँ पे दोनों का समय, मैच्योर करने का समय एक ही है जी। मतलब जिस दिन तुम देखे कि ना आम का फल पक गया, उसी दिन समझ जाना सीड भी क्या हो गया होगा, मैच्योर हो गया होगा जी। ठीक है, मतलब अगला पीढ़ी के लिए तैयार हो गया जी। ठीक है, चारों अलग अलग शब्द है जी। ठीक है, और चारों शब्द कब होते हैं, तो ये होते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन के दौरान। अब हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं इंडोस्पर्म क्या है सर, है ना जी, इसको ध्यान देते हैं। तो फिर से तुम पहले फोटो याद करो, ये ओव्यूल है सर। ओव्यूल के अंदर में क्या देखी थी तुम लोग, इम्ब्रायोसैक। इम्ब्रायोसैक में यहाँ पे तो जाइगोट बना हुआ है सर, स्पर्म ओवम मिलता है तो क्या बनता है, जाइगोट, है ना। और यहाँ पे जो देख रहे हैं सर, यहाँ पे क्या था, पोलर न्यूक्लियाई था, और वो था जी, ठीक है, मेल गैमेट, तो क्या बन गया था, पेन। इसके सेल को तुम क्या नाम दिया था, पेक। पेक माने समझ, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल, है ना। इसके न्यूक्लियस को क्या नाम दी थी तुम, तो प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये 3N होता है सर, ट्रिप्लोइड, 3 क्रोमोजोम मिलता है सर, 3 तरह के क्रोमोजोम के मिलने से बनता है सर। यही आगे जाके किसमें बदल जाएगा सर, आपको इंडोस्पर्म में चेंज हो जाएगा जी। ठीक है, देखो ये तो बच्चा है ना, जाइगोट। जाइगोट ही आगे जाके क्या बनेगा सर, इम्ब्रायो में चेंज करेगा जी। हेलो, हाँ, है ना। अब ये जाइगोट ही किस में बदलेगा सर, आपको इम्ब्रायो में चेंज करेगा जी। ठीक है, जाइगोट का काम क्या है सर, आपको इम्ब्रायो में बदल जाना जी। ठीक है, तो मेरा कहना क्या है सर आपको, है ना, जाइगोट को जो देखते हैं सर हम लोग, ठीक है, तो इम्ब्रायो है सर, इम्ब्रायो अगला पीढ़ी है सर, नेक्स्ट जनरेशन, यही आगे जाके पेड़ में बदलेगा जी। नेक्स्ट जनरेशन जो है ना जी, अगला पीढ़ी, है ना, ये यही है जी। ठीक है, और जो इम्ब्रायो जो है ना सर, ठीक है, तो ये इम्ब्रायो जो देखते हैं सर, ठीक है, तो ये आपको क्या है सर, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है जाइगोट, है ना। तो इम्ब्रायो को खाना चाहिए, भूख लगेगा तो किससे मांगेगा, क्या इससे मांगे, नहीं, ये खाना मांगेगा सर इंडोस्पर्म से। तो तुमने समझ गया होगा। ठीक है, स्टोरिंग, है ना, स्ट्रक्चर, है ना, या स्टोरिंग, है ना, न्यूट्रिएंट, स्टोरिंग न्यूट्रिएंट फॉर किसके लिए, फॉर, है ना, आपको इम्ब्रायो के लिए, इम्ब्रियो के लिए, फॉर डेवलपिंग इम्ब्रायो के लिए जी। ठीक है, डेवलपिंग इम्ब्रायो के लिए जी। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रहा है ना। तो इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं सर, आपको इंडोस्पर्म के नाम से आते हैं, स्टोरिंग न्यूट्रिएंट फॉर डेवलपिंग इम्ब्रायो, है ना जी, या स्ट्रक्चर दैट स्टोर न्यूट्रिएंट फॉर इम्ब्रायो, द स्ट्रक्चर, द स्ट्रक्चर, द स्ट्रक्चर, है ना, स्ट्रक्चर, है ना, इन इम्ब्रायो सैक, है ना, इम्ब्रायो सैक, वो स्ट्रक्चर, है ना, इम्ब्रायो सैक के अंदर में द स्ट्रक्चर, है ना, इन इम्ब्रायो सैक दैट स्टोर, है ना, न्यूट्रिएंट, है ना जी, न्यूट्रिएंट जो स्टोर करता है सर किसको, आपको न्यूट्रिएंट को, है ना, इन इम्ब्रायो सैक के अंदर में जी। ठीक है, इन इम्ब्रायो सैक, है ना, इस कॉल्ड क्या, इसी को हम लोग नाम देते हैं सर, इस कॉल्ड, है ना, आपको इंडोस्पर्म, उसी को हम लोग नाम देंगे हम लोग सर, क्या आपको इंडोस्पर्म के नाम से बुलाते हैं जी। जा रहा मेरी बात समझ में। इंडोस्पर्म का काम क्या है वो हम तुमको समझा रहे हैं, है ना, कि वो स्ट्रक्चर, है ना, जो खाना जमा करके रखता है ना, स्टोर न्यूट्रिएंट इन इम्ब्रायो सैक, and store and the structure in embryo sac that store nutrient for embryo, है ना, for embryo, है ना, is called, है ना, इसको हम लोग क्या नाम देंगे, इस कॉल्ड आपको इंडोस्पर्म के नाम से लाएंगे। सर हम नहीं समझ रहे इंडोस्पर्म क्या होता है, तो कभी तुम, है ना, नारियल को फोड़ के देखोगे ना, है ना जी, या तुम कभी, है ना, कच्चा आम को बीच से काटोगे ना, जब एकदम कच्चा टिकोला ही स्टेट में रहे तभी काट के देखोगे तो व्हाइट व्हाइट चीज मिलेगा जी तुमको। कभी ऐसा हुआ जी, गेहूं को कभी पीसे हो या चावल को जब पीसोगे ना, व्हाइट व्हाइट सब्सटेंस निकलता रहता है। तो जब सीड को जब क्रश करेंगे हम लोग, है ना, क्रश करने से सर व्हाइटिश सब्सटेंस रिलीज होता है जी। ठीक है, वो व्हाइटिश सब्सटेंस क्या है सर, आपको वही इंडोस्पर्म है जी। ठीक है, वही इंडोस्पर्म। अब तुम समझ गया होगा, नारियल का जो उजला हिस्सा देखते हैं या कच्चा आम में जो देखते हैं सर, आपको नहीं कि व्हाइट व्हाइट दिखाई देता है, टिकोला के अंदर में जो आंठी जहाँ पे होना चाहिए था वहाँ पे, या तुम कभी ये देखते होगे कोई भी चीज ऐसा जिसमें तुमको सीड को जब क्रश करते हैं तो व्हाइट व्हाइट चीज निकलता हो। एज फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम गेहूं की बात करें, घर में गेहूं रखा उसको अभी पीस के देखोगे तो व्हाइट व्हाइट चीज निकलेगा बीच से। तो वो व्हाइट व्हाइट चीज एक्चुअली में क्या है सर, वो इंडोस्पर्म है सर। ये इंडोस्पर्म क्या है सर, ये खाना रखे हुआ है सर, किसके लिए, बच्चे के लिए, बेबी के लिए, इम्ब्रायो के लिए। इम्ब्रायो अगर खाना मांगेगा तो उसको कौन देगा सर, तो इंडोस्पर्म ही उसको देगा जी। ठीक है, जा रहा मेरी बात समझ में, है ना जी, सब जुड़ा हुआ। तो पॉइंट नंबर 2 ये है, तुम लोग समझ गए हो कि सर पहले ये काहे बनता है जी। ठीक है, तुम देखते हो ना बहुत सारे माँ बाप क्या होता है, पहले से पैसा जमा करके रख लेता है ताकि बच्चा जब कुछ बड़ा होगा तो उसको कुछ पैसे की जरूरत पड़ेगी या पढ़ाई लिखाई में जो जरूरत पड़ेगी तो उसको वो देते रहेंगे जी। ठीक है, तो यहाँ भी वही बात है कि सर, है ना, इम्ब्रायो जो देखते हैं ना सर, ठीक है, तो इम्ब्रायो, है ना, आपको नहीं कि,
है ना इसको, है ना मतलब नहीं कि न्यूट्रिशन मिल रहे, तो पहले से खाना बना रहेगा तब ना न्यूट्रिशन मिलेगा जी। अब मान लो एम्ब्रायो डेवलप होने लगा, इंडोस्पर्म बनेगा ही नहीं, तो बेचारा की बहुत दिक्कत हो जाए ना। इसीलिए सर पहले इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है। मेडिकल में पूछेगा कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन के दौरान सबसे पहले किसका डेवलपमेंट होता है, ऑप्शन दे देगा एम्ब्रायो, सीड, फ्रूट और इंडोस्पर्म। तो आपको टिक मारना इंडोस्पर्म में। दुनिया में हर एक एंजियोस्पर्म में इंडोस्पर्म बनता ही है जी, ठीक है ना। इसमें आपको इंडोस्पर्म बनेगा ही बनेगा जी, ठीक है। इंडोस्पर्म जो है ना सर आपको दुनिया में ये बनेगा ही जी, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें समझ में आ रहा है मेरी बात क्या बोलना चाह रहे हैं तो है ना। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, समझ में आ रहा जी, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है हम लोग के लिए, है ना जी, अगला पॉइंट ये है, ठीक है, कि जब हम लोग इंडोस्पर्म को देखते हैं जी, ठीक है, इंडो है ना आपको स्पर्म के बारे में जी, ठीक है। तो इंडोस्पर्म सर क्या होता है सर आपको, है ना, एक तरह का 3N टिश्यू है जी, 3N, है ना। 3N मतलब क्या समझ रहे हो, ट्रिप्लोइड, है ना जी। ये भी खासियत है जी, ठीक है। जान रहे मेरी बात क्या बोलना चाह रहे हैं। एंजियोस्पर्म में जो इंडोस्पर्म होता है जी, ठीक है, एंजियोस्पर्म में एंजियोस्पर्म में जो इंडोस्पर्म होता है सर वो क्या होता है, 3N होता है जी। जबकि जिम्नोस्पर्म में, याद आ रहा है किसी को 11th का बात, जिम्नोस्पर्म में जो इंडोस्पर्म होता है सर वो हैप्लॉइड होता है जी। वहां भी यही काम करता है, लेकिन इसका नेचर क्या होता है, हैप्लॉइड। यहाँ क्या देख रहे हैं हम लोग, डिप्लॉइड, है ना जी। और इंडोस्पर्म अपनी आबादी बढ़ाता है सर, कैसे, तो माइटोसिस डिवीजन करके जी, ठीक है। माइटोसिस डिवीजन कर करके 3N से 3N बनाते जाएगा और है ना आपको डेवलप करते जाएगा जी, ठीक है। जा रहा मेरी बात समझ में। आज का क्लास बहुत भी गारंटी ले रहे हैं जी, एक क्वेश्चन तुम्हारा मेडिकल में नहीं तो बिहार बोर्ड में आएगा ही आएगा। इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट नया टॉपिक चल रहा है, इंडोस्पर्म, है ना, इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट, है ना जी, इंडोस्पर्म का, है ना, डेवलपमेंट पढ़ने जा रहे हैं जी, ठीक है, डेवलपमेंट, है ना, इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हम लोग देख रहे हैं जी, ठीक है। देखो एनसीईआरटी बुक में पढ़ोगे ना तो इंडोस्पर्म दो तरीके से डेवलप करता है जी, ठीक है। समझ में आ रहा है जी। आज का क्लास हम लोग का चल रहा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन में, पहले इंडोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे जी, ठीक है। ये तो कोई ना पूछेगा कि इंडोस्पर्म किससे बनता है, तो हम बोल दिए ना, पेन से ही इंडोस्पर्म बनता है सर। पेन आगे जाके क्या बनाता है, इंडोस्पर्म। अभी इंडोस्पर्म किस चिड़िया के नाम है ये भी तुमको हम समझा दिए कि सर वो स्ट्रक्चर जो खाना जमा करके रखता है बच्चे के लिए। इमरायो जो खाना मांगेगा उसको कौन देगा, है ना। हेलो, एक मिनट, क्या हुआ जी अमन, कुछ बात था क्या, एक मिनट। हाँ हाँ किए थे, है ना। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है, वही इसी के लिए। हम्म, तो एक मिनट रुक जाओ, हम शुरू कर रहे थे, क्लास बहुत भी है अभी का। इंडोस्पर्म सुन रहे हो हमसे, ठीक है जी। तो इंडोस्पर्म के बारे में जब हम पढ़ा रहे थे ना, तो उसमें हम लोग यही बोल रहे थे कि इंडोस्पर्म सर, एक तो पहली बात कि सर ये बना पेन से है। इंडोस्पर्म का काम क्या समझा दी। अब इंडोस्पर्म का बड़ा होने का तरीका, ये बड़ा कैसे होता है सर, है ना जी। फोटोग्राफ सबको समझ में आ रहा है ना जी। फोटोग्राफ हम लोग बनाए थे ना ये ओव्यूल का, तो ओव्यूल का जब फोटोग्राफ बनाए थे तो ये कहते थे इम्ब्रायोसैक है, ये बच्चा है, बच्चा अभी बड़ा भी नहीं हुआ है सर। अब बच्चे के लिए खाना जमा किया जा रहा है सर, किसके द्वारा, है ना, इंडोस्पर्म के द्वारा। ये इंडोस्पर्म सर बड़ा कैसे हो जाता है सर, यानी ये पेन से डेवलप कैसे कर जाता है, पेन से आगे जाके इंडोस्पर्म। तो ये तीन तरीके से डेवलपमेंट करता है। एक न्यूक्लियर टाइप, समझा देंगे तो अच्छी बात है, नहीं समझा पाएंगे तो तुम लोग एग्जाम्पल रट लेना। एक है सेलुलर इंडोस्पर्म। क्वेश्चन ये है कि इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट के आधार पे तीन तरह के इंडोस्पर्म होते हैं। एक न्यूक्लियर इंडोस्पर्म, है ना, और एक होता है सर सेलुलर इंडोस्पर्म, है ना, और एक लास्ट वन है सर हेलोबियल, हेलोबियल इंडोस्पर्म, है ना जी। तीन तरीके से इंडोस्पर्म डेवलपमेंट करता है जी सर। कहना हम ये चाह रहे हैं कि कोई तुम प्लांट देखा, इमेजिन करो कि कोई प्लांट देखे सर, ठीक है जी, और उस प्लांट में ये उसका क्या है, आपको ओव्यूल है सर, है ना, ये वाला है सर, क्या देख रहे हैं उसका ओव्यूल, ये इसका इम्ब्रायोसैक है जी। यहाँ पे जाइगोट बन गया, अब जाइगोट तो बना चुके हम लोग। और इसमें जो पेन देख रहे थे, पेन, है ना जी, इतना दूर तो इलाका सेंट्रल सेल का, है ना जी, हम लोग याद देख रखे हुए थे। इतना दूर का इलाका किसको रखे हुए थे हम लोग, सेंट्रल सेल को, है ना जी। सेंट्रल सेल का आप नाम क्या बदल गया जी, ठीक है, सेंट्रल सेल का नाम पेक पड़ गया, पेक, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल, क्योंकि भाई इसमें 3N है ना जी। 3N मतलब ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस है सर, है ना जी। ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस जो देखते हैं सर, ये है ना शुरू शुरू में माइटोसिस डिवीजन करता है जी, ठीक है। अब माइटोसिस डिवीजन कर करके, है ना, अपने न्यूक्लियस की आबादी बढ़ाता है जी। देखिए यहाँ पे भी था बलंडर, ये सर जाइगोट बना हुआ है, ये उसका सेल का कंपार्टमेंट है, किसका, तो सेंट्रल सेल का, पेक का, है ना जी। इसके अंदर में जो ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस है, इसका नाम क्या रखे थे हम लोग, पेन। ये आगे बढ़ के डेवलप करके के एन से एन बनाता है, मतलब 3N से 3N बनाता है जी।
बहुत सारा 3n बनाता है सर। आप डॉट डॉट लिख देंगे तो समझ में आ जाना, ये डॉट का मतलब क्या 3n न्यूक्लियस है सर। सर सेल नहीं बना रहा है, सेल बनाने का क्या मकसद था, सेल वाल बनेगा तो ना सेल बनेगा जी, लेकिन ये क्या कर रहा है सर, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस बना रहा है जी। समझ में आ रहा है जी, हम लोग ये पढ़ रहे हैं न्यूक्लियर इंडोस्पर्म, जगह कम है तो यहाँ यहीं पे बना देते हैं, ठीक है। तो हम बताना चाह रहे हैं कि जब आप इसको देखते हैं सर, हम लोग किसको, है ना, इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट, तो हम ये पढ़ा रहे हैं न्यूक्लियर इंडोस्पर्म। तो सर इसमें सिर्फ क्या दिखाई देता है, एम्ब्रायो साइक के अंदर में एक तरफ तो बच्चा कोना में है सर, जाइगोट अभी छोटा ही है, नन्हा मुन्ना ही है, अभी खाना नहीं मांगा है, बस चुपचाप बैठा हुआ है। तो इसके अंदर में बहुत सारा इंडोस्पर्म बन जाता है सर। ये बहुत सारा इंडोस्पर्म है ना सर, बस बन करके रखा हुआ है सर, है ना जी, न्यूक्लियस ही है सर, सेल वाला भी नहीं बनाया है जी, ठीक है। मतलब अभी सिर्फ और सिर्फ क्या है सर, न्यूक्लियस बनाता है सर, इसलिए इसका नाम पड़ गया सर न्यूक्लियर इंडोस्पर्म। आया बस में, सेल बनाता है सर लेकिन बाद में बनाता था, ऐसे बनाता है सर कि जो भी है ना सर, सेंटर की ओर से ऐसे सेल वाल बनाता है, ऐसे करके सेल वाल बनाता है सर। सबके अंदर में खूब खाना भरा रहता है जी। मतलब तुम लोग दिमाग लगाना शुरू कर दिया होगा, ये हिस्सा सेल वाल बनाया है ना जी, और ये वाला हिस्सा जो ना अभी भी सर सेल वाल नहीं, धीरे धीरे बनेगा सर, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों तो बन ही जाएगा सर, ऐसे ऐसे करके। इमेजिन हो रहा है जी, पहले किनारे में सेल वाल बनाएगा, किनारे वाला न्यूक्लियस को, तब बीच वाला न्यूक्लियस को सेल वाल में बदलेगा जी, ठीक है। समझ आ रहा है, आप बच्चा की तरह से समझो, 11th के 12th के स्टूडेंट को हम समझाते हैं ना, तो वो बता रहे हैं जी, ठीक है। 12th के स्टूडेंट के तौर पर देखिए, अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट। हमने कहा इंडोस्पर्म कैसे बनता है, तो 3 तरीके से बनता है सर। अब पहला तरीका हम बता भी रहे तुमको, न्यूक्लियर वाला तरीका। दुनिया में 3 तरीके से इंडोस्पर्म डेवलप करता है सर, एक है न्यूक्लियर टाइप, दूसरा है सर आपको, है ना, सेलुलर टाइप, है ना जी, सेलुलर टाइप, और तीसरा है ना आपको, है ना, आपको एक है तीसरा टाइप है सर हेलोबियल। पहला तो मेडिकल का यही क्वेश्चन होगा कि सबसे ज्यादा कौन होता है सर, ये न्यूक्लियर टाइप। दुनिया में सबसे ज्यादा इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट इसी तरीके से होता है सर जी, ठीक है। ये दोनों तरीका आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये तरीका ही ज्यादा देखने को मिलता है जी, याद हुआ, है ना। अब न्यूक्लियर क्या है सर, तो न्यूक्लियर में जो हम लोग देखते हैं सर, तो इसमें हम लोग को ये दिखाई देता है सर कि ये बहुत तरह का आपको न्यूक्लियस है, 1 2 3 4 5 6 सारी सिर्फ न्यूक्लियस से बनता रहता है सर। माइटोसिस डिवीजन करके पेन जो है ना सर, मतलब माइटोसिस डिवीजन कर करके सिर्फ न्यूक्लियस बनाता है सर, सेल वॉल नहीं बनाता है सर। बनाएगा पर थोड़ा दिन बाद, है ना, मतलब न्यूक्लियस बहुत बना लेगा तब बनाएगा जी, ठीक है। जा रहा है मेरी बात समझ में। तो ऐसे न्यूक्लियस को हम लोग क्या नाम देते हैं, है ना, न्यूक्लियर इंडोस्पर्म के नाम से लाता है। अब तुम लोग एग्जाम्पल रट लो, नहीं समझा पाए तो एग्जाम्पल हम पहले भी बोलते, दुनिया में सबसे ज्यादा यही होता है जी, ठीक है। मतलब तुम कभी कहोगे ना कि सर हम किसी फलाना पेड़ का इंडोस्पर्म खाएं, तो हम तुमको कहेंगे बाबू तू न्यूक्लियस खा लिया है ना। सेल वाल उसका बना नहीं रहता है, बनता है बहुत दिन बाद जाके, जब बहुत 1 2 साल हो जाएगा तब जाके सेल वाल बनाता है, नहीं तो सिर्फ न्यूक्लियस उसका तैरता रहता है जी, ठीक है। समझ में आ रहा है मेरी बात, है ना। एग्जाम्पल देंगे ना तुम लोग खुद कह देगा हाँ सर मान गए, मतलब कि, है ना, फ्री न्यूक्लियस, है ना जी। कोई भी पेड़ का अगर आप इंडोस्पर्म खा रहे हो, इसका मतलब आप क्या खा के आ रहे होंगे उसका, है ना जी, तो उसका आप लोग, है ना, आपको ये वाला इंडोस्पर्म खा रहे होंगे सर। कोई गड़बड़ ना है इससे, कोई गड़बड़ नहीं। जितना ज्यादा न्यूक्लियस उतना ज्यादा काम करके देगा, उतना ज्यादा बाहर का न्यूट्रिशन को जमा करके रख देगा, बाहर का जितना प्रोटीन है ना सर उसको जमा करके रखेगा। एग्जाम्पल लो इसका एग्जाम्पल, ठीक है जी, फ्री इंडोस्पर्म डेवलपमेंट, है ना, फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म। इसका एग्जाम्पल लीजिए, है ना जी, कोकोनट का वाटर, है ना जी, कोकोनट वाटर इसका एग्जाम्पल है, कोकोनट वाटर, कोकोनट का पानी। आज के बाद कोई आपसे पूछ देगा कि कोकोनट का जो हम लोग पानी जो पीते हैं सर वो क्या है जी, ठीक है। कोकोनट का जो पानी जो होता है सर वो आपको एक्चुअली में, है ना, आपको फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म है जी, फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म, याद रहेगा। इंडोस्पर्म को देखना चाह रही थी तो हम बता दिए थे, नारियल का व्हाइट वाला पार्ट क्या है, इंडोस्पर्म है। कहे थे ना कि जो भी तुम सीड को लाओ, सीड को फोड़ने से अंदर से व्हाइट चीज निकलेगा, तो समझ जाना वो क्या है एक्चुअली में, इंडोस्पर्म। कच्चा आम को जब देखते हैं ना सर, तो उसका आंठी को बीच से काटोगे ना तो व्हाइट मिलेगा अंदर का, तो वो एक्चुअली में क्या है सर, वो एक्चुअली में इंडोस्पर्म है सर, है ना जी। और इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट देखते हैं तो कोकोनट में सर कैसा इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है सर, फ्री न्यूक्लियर टाइप। तो कोकोनट का जो पानी जो होता है सर, कोकोनट वाटर बोल रहे थे जी, ठीक है, कोकोनट नहीं, कोकोनट का जो पानी है, नारियल का पानी, तो वो एक्चुअली में फ्री इंडोस्पर्म का एग्जाम्पल है जी। जा रहा बात समझ में। अब आ जाओ सेलुलर में क्या होता है सर, एम्ब्रायो सैक में 1 से 2 न्यूक्लियस बना, मतलब ये पेन है सर, ये पेन है ना से 1 से 2 बना, तुरंत सेल वाल पड़ गया। इधर जाइगोट है, इधर जाइगोट को हटाई दो, ये जाइगोट है यहाँ पे, और इसमें इंडोस्पर्म का जैसे 1 से 2 न्यूक्लियस बना सर, तुरंत डिवाइड करके सेल वाल बना देगा जी। इधर सेल वाल बन गया, अब देखो फिर 1 से 2 बनेगा, तो फिर इधर से सेल वाल हो जाएगा, इधर से एक सेल वाल हो जाएगा जी। मैं दिमाग लग रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं, मतलब ऐसे डेवलपमेंट को क्या कहेंगे हम लोग, सेलुलर इंडोस्पर्म के नाम से बुलाएंगे जी, ठीक है, समझ में आ रहा जी। इसका एग्जाम्पल ले लो, इसका एग्जाम्पल है सर, है ना, व्हाइट पार्ट ऑफ कोकोनट, है ना जी, व्हाइट पार्ट, है ना जी, ऑफ
कोकोनट, है ना जी। नहीं समझे तो इसी को हम लोग कहते हैं कर्नेल। कर्नेल माने किनारे वाला हिस्सा। नारियल को फोड़ोगे ना तो उसमें जो किनारे किनारे वाला हिस्सा जी, ठीक है, कर्नेल पार्ट, है ना, उसको हम लोग क्या नाम देंगे सर, हम लोग कर्नेल पार्ट ऑफ कोकोनट। ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, है ना, सेलुलर का एग्जाम्पल हो जाएगा। एक बार फोटो दिखा देते ताकि ज्यादा तुमको समझ में आ जाए, ठीक है जी। तो एक बार रुक जाइए, है ना, ये वाला फोटो आप जो देख रहे हो, इलेवेंथ के एनसीईआरटी बुक में है दिया हुआ फोटोग्राफ। ये हम लोग पढ़े थे ना जी एक बार मॉर्फोलॉजी में। ये वाला हिस्सा याद आ रहा है जी सब आदमी को। ये जो व्हाइट पार्ट देख रहे हो ना, ये सेलुलर इंडोस्पर्म का एग्जाम्पल है। इसमें जो पानी रहता है ना, तो पानी किसका एग्जाम्पल होता है ना, लिक्विड इंडोस्पर्म यानी कि न्यूक्लियर इंडोस्पर्म का एग्जाम्पल है जी, न्यूक्लियर इंडोस्पर्म का। असाइनमेंट है अगर आसपास में तो असाइनमेंट निकालो, है ना जी, असाइनमेंट दिखा देते हैं, ठीक है। असाइनमेंट से ज्यादा सादिया, वो नेहा तुमको असाइनमेंट देगी, ले लेना। सादिया सुन रही हो, नेहा नेहा असाइनमेंट तुमको देगी जी, ठीक है। जा रही हो वहाँ ना, केमिस्ट्री मिलती है क्या वो तुमको वहाँ? हाँ तो दे दी क्या? वो बोल दी है कि हम दे देंगे। अच्छा कल खुलेगा, ठीक है, तो ले लेना उसको, याद दिला के तुम ही रख लेना उसको, है ना, रख ही लेना, ठीक है। तो ये देखो, ये है न्यूक्लियर आपको इसका एग्जाम्पल, ये है सेलुलर का एग्जाम्पल, ये है हेलोबियल का एग्जाम्पल। हेलोबियल इंडोस्पर्म समझते हो, ये ऐसा इंडोस्पर्म है ना जिसमें क्या होता है सर, एक से दो न्यूक्लियस बना, है ना जी। फोटोग्राफ देखो, हेलोबियल इंडोस्पर्म का एग्जाम्पल ही रटना है जी, समझा देना, बाद में एग्जाम्पल रटोगे। तो देखो पेन में से दो न्यूक्लियस बना, इधर इमरायो है, इधर माइक्रोपाइलिंड होगा, जिधर जाइगोट बनता है उधर क्या कहते हैं, माइक्रोपाइलिंड। अब यहाँ पे पेन डिवाइड किया ना सर, तो ऐसे डिवाइड किया ना सर, एक को कम कंपार्टमेंट मिला, एक को ज्यादा कंपार्टमेंट मिला। इधर जिधर ज्यादा कंपार्टमेंट मिला ना, वो माइक्रोपाइल की तरफ का इलाका है जी, ठीक है। और इधर कम कंपार्टमेंट मिला, उसको क्या नाम है, चलाजा एंड का है जी, ठीक है। फिर इधर भी सर क्या होता है सर, पहले न्यूक्लियर बनाएगा, इधर भी क्या बनाएगा सर, आपको न्यूक्लियर बनाएगा। तुम इसको ऐसे नहीं कर सकता मिक्स है सर, पहले सेलुलर दिखाएं और उसके बाद क्या दिखा रहे हैं सर, आप उसमें फ्री न्यूक्लियर दिखा रहे हैं जी। तो ऐसे इंडोस्पर्म को हम लोग क्या कहते हैं, हेलोबियल के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। जिसमें पहला बार में तो सेल डिवीजन किया, सेल वॉल बनाया, और फिर बाद में सर क्या, फिर से फ्री न्यूक्लियर बनाने लगा। जब फ्री न्यूक्लियर बन जाता है धीरे धीरे इसको भरता है जी, ठीक है, समझा ना। जब नहीं बोले थे, नारियल में देखोगे ना, नारियल में किनारे किनारे क्या दिखाई देता है, सेलुलर, और बीच में धीरे धीरे क्या होता है, लिखिए कभी देखना 2 साल बाद तुम नारियल देखो पूरा सूख जाएगा बीच का हिस्सा, और सब क्या हो जाएगा सर, सेलुलर में चेंज हो जाएगा जी, ठीक है। और जब तक है तब तक पानी के साथ तुमको दिखाई देगा लिक्विड। जब कभी नारियल का पानी जो है ना जी, एक्चुअली में तुम कहोगे हम नारियल का जो पानी पीते हो क्या पी रहे, न्यूक्लियस पी रहा है जी तुम, ठीक है। और किसका न्यूक्लियस, कोकोनट के इंडोस्पर्म का न्यूक्लियस पी रहे होते हैं जी, ठीक है। और उसमें खूब न्यूट्रिशन होता है, वो न्यूक्लियस ज्यादा से ज्यादा है ना, सामान को जमा करके रखता है जी, ठीक है। समझ में आ रहा है जी, सेल वाला नहीं, एक ही सेल है, पूरा एक सेल है। नारियल का बीच का जो खप्पा देखोगे ना, मतलब व्हाइट वाला पार्ट के बाद, ये व्हाइट वाला पार्ट है, इसके बाद इतना जो पानी भरा रहता है पूरा एक सेल है वो। और एगो सेल में कितना है, बहुत सारे हजारों न्यूक्लियस होता है सर, हजारों न्यूक्लियस पी जाते हैं हम लोग, है ना जी। समझा दिए ना, यहाँ तक किसी को दिक्कत ना जी, है ना जी। तो कितने तरह का होगा, एक होगा न्यूक्लियर, है ना, एक सेलुलर, और एक क्या होगा सर आपको, हेलोबियल, है ना जी। इतने तरह के आपको इंडोस्पर्म दिखाई देते हैं जी, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल तो दोनों को समझ में आ गया। इसका एग्जाम्पल है कुकुम्बर, कुकुम्बर इसका एग्जाम्पल है जी, ठीक है जी। कुकुम्बर खीरा वगैरह, है ना जी, कुकुम्बर, कद्दू, खीरा, है ना, तरबूज, ये सब एग्जाम्पल किसमें आ जाएगा, है ना, हेलोबियल में आ जाएगा जी, ठीक है। बात समझ में आ रहा है जी, हम क्या सब बोल रहे हैं। ये हो गया जी, इंडोस्पर्म बारे में समझा दिए जी, ठीक है। अब एक बात पे गौर करना, है ना जी, जब कोई हम लोग, है ना, इंडोस्पर्म को देखते ना सर, इंडोस्पर्म को, है ना जी, तो इंडोस्पर्म, है ना, आपको, है ना, आपको ना किसी किसी आपको सीड में सर, है ना जी, इमेजिन करो किसी किसी सीड में ना इंडोस्पर्म खा लिया जाता है सर, कंज्यूम कर लिया जाता है जी, है ना जी, कंज्यूम कर लिया जाता है बाय इमरायो, इमरायो के द्वारा खा लिया जाता है सर। मतलब इमरायो रहम नहीं किया था, वो जितना सामान रखे था सब खा लेगा। कभी देखना कच्चा आम को काटोगे ना तो व्हाइट 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 चीज दिखाई देगा, लेकिन पका हुआ आम का जब आंठी को बीच से फोड़ोगे या कभी काटोगे ब्लेड से, जब बीच में पूरा खोखला हो जाता है सर। कभी गौर किया कोई, तो खोखला हो गया इसका मतलब क्या, सारा इंडोस्पर्म खा लिया गया है बच्चे के द्वारा जी, ठीक है। इंडोस्पर्म किसका खाना है जी, है ना, इंडोस्पर्म का खाना है सर बच्चे का जी, खाना है जी, ठीक है। कौन से बच्चे का, इमरायो का है सर। इमरायो खा लिया, है ना जी, तो इंडोस्पर्म खत्म। आज नहीं खाया सर तो इंडोस्पर्म छूट गया, उसको हम लोग खा जाते हैं, याद रखता है ना जी। जैसे हम लोग गेहूं चावल क्यों खाते हैं, गेहूं चावल का कौन सा हिस्सा खाते हैं हम लोग, तो गेहूं चावल का हम लोग इंडोस्पर्म खाते हैं सर। तो किसी किसी इंडोस्पर्म क्या होता है, रिमेन रहता है सर, रिमेन प्रेजेंट, है ना जी।
मतलब इमरायो नहीं खाया सर, इमरायो छोड़ दिया जी, ठीक है, रिमेन प्रेजेंट है ना, नॉट आपको टेकन बाय इमरायो, इमरायो का बाद में खाएंगे है ना जी, नॉट टेकन बाय इमरायो, ये बाद का चक्कर जो लग जाता है ना जी, तो वो नहीं खा पाया जी, ठीक है, पल्ले पड़ा जी हम क्या बोलना चाहे। तो इंडोस्पर्म किसी में रह जाए सर, किसी किसी में नहीं रहता। तुम लोग समझ गए अभी क्या बोलना चाह रहे हैं सर। दुनिया में दो तरह के सीड होते हैं सर, जिसमें इंडोस्पर्म खा लिए जाते हैं, मतलब खत्म हो जाते हैं, और किसी किसी में इंडोस्पर्म पाए जाते हैं जी, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल को हम लोग कहेंगे इंडोस्पर्मस सीड, है ना, ऐसे ऐसे पेड़ जिसके आठी के अंदर में इंडोस्पर्म रह ही जाता है सर, तो हम समझ जाएंगे वो क्या है, इंडोस्पर्मस सीड है। तो एक तो कॉमन एग्जांपल मुंह पे आ गया होगा, है ना, कोकोनट, है ना जी, कोकोनट, है ना, और क्या होगा सर जी, ठीक है, और भी होगा सर जितना भी ये है, ग्रास वगैरह, ग्रास समझ में आ रहा है जी, हम पढ़े थे एक दिन वीट को, है ना, राइस को, है ना, और मेज को ग्रास पढ़ते हैं जी, घास का पौधा है, या क्रॉप भी तुम इसको बोल सकता है जी, ठीक है। तो क्रॉप सब में भी देखते हो ना, कभी चावल को, गेहूं को, है ना, या मकई को पीसोगे तो व्हाइट व्हाइट चीज निकलता है, वही व्हाइट व्हाइट चीज ना आटा बन जाता है जी, ठीक है। तो एक्चुअली में वो खाना किसका था सर, वो खाना था सर सीड का, मतलब इमरायो का, लेकिन इमरायो खाया नहीं तो हम लोग खा गए जी, ठीक है। इस समय देखते हैं ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है, इसको हम लोग क्या नाम देंगे, नॉन इंडोस्पर्मस सीड के नाम से बुलाएंगे, नॉन इंडोस्पर्मस सीड, है ना जी। एक हो गया सर आपको इंडोस्पर्मस सीड के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। देखो एक बार कटेगा ये, ठीक है, इसलिए अभी काट दो सब आदमी, फिर ज्वाइन कर जाओ, अभी हम पढ़ाएंगे और, ठीक है जी, समझ में आ रहा है जी हम क्या, एक बार कट करके फिर से ज्वाइन कीजिए तो सब आदमी, है ना, सुनाई दिया ना, एक बार कट करके फिर से ज्वाइन कीजिएगा, 1 मिनट। चलिए देखिए, तो हम आपको क्या पढ़ा दिए, दुनिया में दो तरह के सीड होते हैं सर, एक होगा आपको, है ना, इंडोस्पर्मस, है ना, एक होगा इंडोस्पर्मस, और एक क्या होगा सर आपको, है ना, नॉन इंडोस्पर्मस। इस तरह से दो सीड आपको दिखाई देता है, एक नॉन इंडोस्पर्मस होगा और एक क्या होगा सर आपको, है ना, इंडोस्पर्मस सीड दिखाई देगा। नॉन इंडोस्पर्मस ऐसा सीड होता है जिसमें इंडोस्पर्म खा लिया जाता है सर इमरायो के द्वारा जी। थोड़ा सा रीडिंग दे देते हैं ताकि ज़्यादा समझ में आ जाए। देखो टॉपिक एनसीईआरटी बुक में यहाँ पर आज हम लोग हैं, ठीक है जी। है ना जी, ये पेज में है जी हम लोग, ठीक है जी, ये वाला पेज देख रहे हो ना सब आदमी, है ना, इस पेज को हम लोग पढ़ रहे हैं जी, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, है ना, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट आपको देख रहे हैं जी, ठीक है ना, आपको स्ट्रक्चर एंड इवेंट, है ना जी। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, है ना, फॉलोइंग डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट, है ना, इंडोस्पर्म बनता है सर, है ना, फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद इंडोस्पर्म बनता है, इमरायो बनता है, सीड बनता है, और क्या बनता है सर आपको, फ्रूट बनता है। ओव्यूल किस में बदल जाता है, सीड में, ओवरी किस में बदल जाता है, फ्रूट में जी। इस सबको हम लोग क्या नाम देते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब एक टॉपिक चल रहा है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म डेवलप फर्स्ट, है ना जी, इमरायो से भी पहले क्या बनता है, इंडोस्पर्म बनता है सर। ऐसा क्यों सर, जब आप पूछ रहे हैं आपसे वाई, बिकॉज एस्योर्ड न्यूट्रिशन, इसका आंसर क्या देंगे हम लोग, एस्योर्ड, है ना, न्यूट्रिशन, पक्का पक्की खाना मिल जाए। हम नहीं कहे थे अभी तुमको कि जब बच्चा जन्म लिया तो उसका माँ बाप क्या करता है, पहले से प्लानिंग करने लगता है जी, पैसा वैसा जमा कर लेता है ताकि जब बच्चा बड़ा होगा, कुछ उसको जरूरत होगा तो उसको दे सके जी, ठीक है। क्लियर हुआ जी, एश्योर्ड मतलब पक्का पक्की खाना मिलेगा, इसके लिए सर क्या करता है, पहले इंडोस्पर्म डेवलप करने लगता है जी, ठीक है। प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल डिवाइड रैपिडली, रैपिडली का मतलब वही माइटोसिस डिवीजन कर करके, है ना, रिपीटेडली मतलब एक बार एक डिवीजन क्या, फिर करते करते हजारों सेल में बदलेगा, ट्रिप्लोइड, है ना, ट्रिप्लोइड क्या बनाएगा, ट्रिप्लोइड इंडोस्पर्म टिश्यू बनाएगा जी, ठीक है। ट्रिप्लोइड इंडोस्पर्म जो टिश्यू बनाएगा, द सेल ऑफ दिस टिश्यू, है ना, फिल्ड विथ रिजर्व फूड मटेरियल, इसके अंदर में क्या होता है सर, खाना पीना भरा होता है जी, ठीक है। मतलब आप इसके अंदर में जो देखते हैं सर, है ना, रिजर्व फूड मटेरियल में, है ना, खाना पीना रहता है, एंड आर यूज फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ, है ना, डेवलपिंग इमरायो। ये न्यूट्रिशन किसके लिए सर आपको, डेवलपिंग इमरायो के लिए, है ना, आपको रहता है जी, ठीक है। मतलब ये जो खाना पीना है सर, ये किसके लिए है सर, डेवलपिंग इमरायो के लिए। जा रहा है मेरी बात समझे, फिर से बोल देते हैं, ये जो सेल जो है ना इंडोस्पर्म का, ये क्या करता है, खाना को जमा करके रखता है सर, किसके लिए, तो ये जमा करके रखता है सर बढ़ते हुए इमरायो के लिए जी। हम लोग के लिए नहीं जमा करता, हम लोग खा लेते अलग बात है, पर जमा कर रहा है सर किसके लिए,
इमरायो के लिए, है ना जी। द मोस्ट ऑफ कॉमन टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, इससे हाईलाइटर चलाना सब लड़का, है ना जी, कि सबसे कॉमन टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट क्या है सर, तो फ्री न्यूक्लियर टाइप, है ना जी, फ्री न्यूक्लियर टाइप, मतलब ज्यादा न्यूक्लियस से बनता है, जब हम फोटो दिखाए थे अभी तुम लोग को, है ना जी। तो फ्री न्यूक्लियर टाइप जो एंडोस्पर्म होता है ना, सबसे कॉमन होता है जी, ठीक है। क्या उसमें सेल वॉल नहीं बनता है सर, नहीं, सेल वॉल तो बनेगा जी, ठीक है, सेल वॉल बनता है लेकिन बाद में बनता है जी, ठीक है। एंडोस्पर्म जाके तब जाके सेलुलर बनता है, नहीं फोटो ये वाला दिखा के समझाए थे जी आप लोगों को कि पहले न्यूक्लियस बन जाएगा तब सेल वॉल बनाता है धीरे धीरे करके जी, ठीक है। नेक्स्ट करा है क्या कि नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जो है ना सर, उसका जब सेलुलर होता है, मतलब सबसे ज्यादा किसकी आबादी होगी, फ्री न्यूक्लियर का ज्यादा होगा सेलुलाइजेशन से पहले, मतलब कि सेल वाल कम होगा और ज्यादा क्या होगा, फ्री न्यूक्लियस होगा। हम तो बोल भी रहे बार बार, नारियल में तुमको देखने को मिल जाएगा और भी बहुत सारे पेड़ में देखने को मिल जाएगा जी, ठीक है। तो कोकोनट का जो वाटर है सर, एग्जाम्पल लो आप, टिंडर को, टिंडर से ना पेड़ का जो देखते हो हरा का, जो नारियल का देखते हो, हरा नारियल देखते हैं ना जी, जिसमें पानी खूब होता है, जिसको डाब बोलते हैं हम लोग, ठीक है जी। तो कोकोनट का जो टिंडर कोकोनट है, यू हैव फैमिलियर विद द, है ना, नथिंग, ये अब कुछ नहीं है, एक प्रकार का फ्री न्यूक्लियर का एग्जाम्पल है जी, ठीक है। अब मेड अप ऑफ, है ना, ये किसका बना होता है सर, आपको थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई का बना होता है जी, हजारों हजार, है ना, इसके अंदर में न्यूक्लियस होते हैं। बाद में फिर आपको इसके जो व्हाइट पार्ट है, व्हाइट पार्ट अभी तुमको बताए थे, नारियल में जो उजला वाला हिस्सा देखते हैं हम लोग, वो किस चीज का बना होता है, सेलुलर एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल होता है जी। हो गया, बात समझा दिए जी, ठीक है। अब हम तुमको बोले भी थे अभी यहाँ पे एंडोस्पर्म टू टाइप्स के होते हैं सर, एंडोस्पर्म में आइदर भी, है ना, कंप्लीटली कंज्यूम, है ना, कभी कभी ऐसा भी सीड तुमको मिलेगा जिसमें एंडोस्पर्म पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है सर। एग्जाम्पल मटर का पौधा, ग्राउंड नट में, बीन्स में है जी, ठीक है। अभी हम समझाएंगे, लाइन एक बार और चलेगा जी, ठीक है, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा देर बाद। और दूसरा है सर क्या, कि कुछ कुछ एंडोस्पर्म ऐसे भी होते हैं सर जिसमें मैच्योर इंडोसीड में, है ना, एंडोस्पर्म रह जाते हैं, परसिस्ट माने रह जाना जी, ठीक है। एग्जाम्पल क्या, कास्टर और क्या होगा, कोकोनट। कास्टर और कोकोनट में क्या देखते हैं सर, एंडोस्पर्म रह ही जाता है जी, ठीक है। एंडोस्पर्म नहीं खाता सर, इसका मतलब सीड, सीड बोलता है कि हम तब खाएंगे जब सीड जर्मिनेशन का टाइम है, मतलब जब वो पेड़ बनने की कोशिश करेगा ना, तब एंडोस्पर्म खाए, तब तो देर हो जाएगा ना जी, तब तक हम ही लोग खा जाते हैं उसको जी, ठीक है। तो करा कि आसपास का कोई पेड़ पौधा को देखो, उसके सीड को फोड़ो, अब फोड़ करके एंडोस्पर्म है कि नहीं पता कराओ, ठीक है जी, कर लेना। अब नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम क्या है सर, आपको इमरायो, है ना जी, इमरायो पढ़ने जा रहे जी हम लोग, ठीक है। इमरायो पढ़ने से पहले तुम लोग एक ये देखो, मतलब एक सिस्टम दिखाते तुम लोग को जी, ठीक है, रुक जाओ, है ना। देखो बचपन में तुम लोग किया भी होगा, या, है ना जी, ऐसे मान लो कि यहाँ पे दो चीज है जी, अगर हम इसको इसमें एडजस्ट करेंगे, मान लो ये फिक्स है, इमेजिन करो सब लड़का, ये पेन फिक्स है एकदम सटा हुआ इधर, और यहाँ पे एक दूसरा पेन है जी, ठीक है, ये वाला, है ना, हरा वाला। अगर इस पेन को इसमें एडजस्ट करेंगे जी, ठीक है, तो देखो हरा वाला क्या होगा, आगे भागेगा, क्या गया जी, समझ में आ रहा है, इसका हम यूज करना चाहते हैं, कोई लड़का समझा इसको, है ना जी। तो देखो ना, है ना, ऐसे कुछ है सर, इसमें कुछ एडजस्ट करेंगे सर, है ना जी, ये एडजस्ट करने से क्या होगा, ये आगे धागे लेगा जी, ठीक है, आगे जाएगा जी, ठीक है। कभी ऐसा बचपन में तुम लोग क्या होगा कि सर कभी, है ना, यानी कि ये क्या कहते हैं हम लोग, यानी कि है ना, मतलब कि बचपन में बेंच में देखे हो ना, बेंच पे जब बैठते होगे, है ना, अब बेंच को धकेल करके नहीं आगे कर देते हैं, कभी ऐसे, अब वीडियो ऐसे दिखाना पड़ेगा, देखो अब मेरा चेहरा दिखाई दे रहा है जी, है ना जी, हम नहीं देख पा रहे चेहरा, तुम लोग देख रहा है मेरा चेहरा, हेलो हेलो, हाँ रुक जाओ, देखो तो हम जैसे दीवार में है ऐसे, हमको है ना, मतलब कि धक्का देना है जी, ठीक है, हम इसको ऐसे धक्का देंगे तो क्या होगा, आगे भागेंगे ना जी, ये दीवार थोड़े भागेगा, दीवार का सपोर्ट ले लिए हम लोग, है ना, इस पर हम लोग धक्का दिए, है ना जी, धक्का देने के बाद क्या देखते हैं सर, ये ऐसे क्यों हम लोग धक्का दिए, ये पूरा बॉडी क्या होगा, इधर की ओर जाएगा ना जी, जा रहा है जी बात समझ में, है ना, हेलो, दिख रहा है जी, है ना जी, तो ऐसे करके हम लोग धक्का देंगे, और धक्का देने से क्या होगा, ये चीज आगे जरूर जाएगा जी, ठीक है। तो ये चीटिंग करते हैं ना बचपन में हम लोग, तो इसको धक्का दे करके आगे निकलना रहता है, तो इस तरह का हम इसका इस्तेमाल करेंगे जी, ठीक है। 1 सेकेंड, है ना, अब हम दिखाते हैं, 1 मिनट। तो नया टॉपिक, नया दौर, है ना जी, जिसका नाम क्या है सर आपको, है ना, तो जिसका नाम है सर आपको इमरायो का डेवलपमेंट। आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम क्या, आपको इमरायो का डेवलपमेंट, ठीक है। एंडोस्पर्म खत्म हो गया मेरे तरफ से, है ना जी, इमरायो डेवलपमेंट, बहुत बीबीआई क्लास में हम लोग हैं आप, है ना। टॉपिक का नाम क्या है सर आपको, इमरायो डेवलपमेंट। देखो ये आएगा ना तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा जी, ठीक है। आप लोग के बिहार बोर्ड में, है ना, ये टॉपिक हम समझा देंगे, ठीक है जी, और इससे क्वेश्चन मेडिकल में ज्यादा चांस रखो आने का जी, ठीक है। बिहार बोर्ड में हम बताएंगे, और आएगा भी तो क्या आएगा, है ना। तो नया जो टॉपिक है, हम लोग पहले क्या पढ़ लिए, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट, है ना, और, है ना जी, और दूसरा क्या है सर आपको, है ना, इमरायो का डेवलपमेंट, है ना जी, ये आपको क्या होगा, इमरायो का
डेवलपमेंट होता है जी, ठीक है। अब हम लोग एम्ब्रायो का डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं जी, ठीक है। अब मेरा कहना है क्या, देखो सब लड़का याद करना, फोटोग्राफ तो सर यही था एम्ब्रायो सैक का। इंडोस्पर्म तो बना हुआ है सर, है ना, ये इंडोस्पर्म पूरा बना हुआ, बैठा हुआ पूरा बना करके। अब ये जाइगोट आप क्या करेगा सर, डेवलप करना शुरू करेगा जी, ठीक है। जाइगोट क्या होता है जी, 2n, है ना। ये कितना सेल का होता है, 1 सेल का होता है जाइगोट, है ना। ये कहाँ है जी, एम्ब्रायो सैक के अंदर में है ये सब, है ना। ये फोटोग्राफ किसके अंदर में देख रहे हैं हम लोग, है ना, एम्ब्रायो सैक के अंदर में देख रहे हैं, ये जाइगोट है। अब जाइगोट 1 से 2 बनेगा, है ना जी, 2 से हजारों सेल का बनेगा, तो उसी को क्या कहेंगे, एम्ब्रायो, है ना। व्हाट इज एम्ब्रायो जी, ठीक है। जाइगोट जब आगे जाके, है ना, डिवाइड करता है सर किससे, माइटोसिस डिवीजन कर करके, है ना, डिवाइड करता है, आप फॉर्म क्या आपको एम्ब्रायो, है ना जी। ये आगे जाके क्या बनाता है, एम्ब्रायो। तो प्रोसेस ऑफ एम्ब्रायो फॉर्मेशन, है ना जी, प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियो फॉर्मेशन, है ना। एम्ब्रायो बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, एम्ब्रायोजेनी के नाम से बुलाते हैं। एम्ब्रायोजेनी एनसीईआरटी में लिखा हुआ ये बात, है ना जी, एम्ब्रायो, है ना, एम्ब्रायोजेनी वह प्रक्रिया जिससे एम्ब्रायो बनता है सर, उस पर क्या क्या नाम देते हैं, एम्ब्रायोजेनी। अब देखो हम तुमको पढ़ा रहे एम्ब्रायो का बनना, एम्ब्रायो का बनना किस में था, एम्ब्रायो डेवलपमेंट, है ना जी, इन डाइकॉट प्लांट, है ना जी, डेवलपमेंट इन 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 व्हाट, इन डाइकॉट प्लांट, है ना। डाइकॉट प्लांट में एम्ब्रायो बनने की प्रक्रिया पढ़ा रहे सर। डाइकॉट प्लांट समझ में आ रहा है जी, तुम लोग भी पढ़े हो ना हमसे कभी कि प्लांट 2 तरह के होते हैं, एंजियोस्पर्म 2 तरह के होते हैं जी, ठीक है। एक होता है सर डाइकॉट, एक क्या होता है सर आपको मोनोकॉट, है ना जी, डाइकॉट, और एक क्या होता है आपको मोनोकॉट। अब तुम लोग पढ़ा हुआ हमसे, डाइकॉट का मतलब क्या, अगर तुम कोई सीड को लगाओगे मिट्टी के अंदर में, देखना जब पेड़ बने ना सर, 2 पेड़ बनेगा एक साथ, है ना। जब 2 पेड़ एक साथ बनेगा, सॉरी 2 पत्ता एक साथ निकले, कभी कद्दू का पेड़ को लगाया है, जब कद्दू का सीड डालेगा ना जी, अब तुम लोग अमन सर देखा होगा जी, अमन गाँव में देखे होगा सब चीज, कोई पेड़ लगाओगे उसमें, है ना, 2 पत्ता निकलेगा एक साथ, जिसमें 2 पत्ता एक साथ निकले ना उसको डाइकॉट बोलते हैं। अब कोई पेड़ ऐसा जिसका सीड तुम मिट्टी में डालेगा, लेकिन आगे जाके एक ही पत्ता निकलेगा, पहला बार में जब पत्ता निकलेगा पहला दफा, तो आपको एक ही पत्ता निकलता है, एक ही लीफ निकलता है सर, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, मोनोकॉट। चाहो तो प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल भी कर सकते हो, वीट का देखोगे, वीट में क्या होगा, एक ही पत्ता निकलेगा। जबकि आपको चना लगाओ या मटर लगाओ या कद्दू लगाओ, तो उसमें क्या देखते हैं हम लोग, है ना जी, ग्राम वगैरह में उसमें क्या होता है, 2 लीफ होता है जी, ठीक है, 2 लीफ उसमें दिखाई देता है जी, ठीक है। जा रहा है मेरी बात समझ में। तो एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट किस में चल रहा है, डाइकॉट प्लांट में। रियल पिक्चर में कौन लड़का समझेगा, ऐसे है रियल पिक्चर इसका, ये ओव्यूल है ना। ओव्यूल में सर क्या है, डाइकॉट में हम लोग है यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे क्या उसका जाइगोट है जी, ठीक है। अब ये जाइगोट है ना सर, यहाँ पे इंडोस्पर्म है, पहले बोल दिए थे इंडोस्पर्म पहले बन के रहता है, एश्योर्ड न्यूट्रिशन मिल सके, पक्का पक्की खाना मिल सके, इसके लिए क्या हो सर आपको इंडोस्पर्म, है ना, पहले से तैयार होता है जी, ठीक है। अब जाइगोट एगो है सर, इसको भूख लगा हुआ है, खाना कहाँ मौजूद है, यहाँ तक पहुंचना पड़ेगा, अभी चल के तो आ नहीं सकता है, तुम सब जानता है यहाँ पे तो फ्लैजला उलजला का कोई चर्चे नहीं है जी, ठीक है। तो सर जाइगोट क्या करेगा सर, सेल डिवीजन करेगा, 1 से 2, 2 से 4, ऐसे करते करते सर क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा जब यहाँ पे पहुंच जाएगा। अभी नहीं बोले थे तुम लोगों को कि सर यहाँ पे पेन है ना जी, इसमें तुम एगो पेन एडजस्ट करेगा तो ये पेन क्या होगा, आगे नहीं भागेगा जी। अगर इसको तुम फिक्स कर दो, ये हरा वाला पेन फिक्स है, इस पेन को हम एडजस्ट करेंगे बीच में, तो सर क्या होगा, अगला वाला आगे जाएगा ना, ठीक है जी। और फिर एक ऐसी तरह से हम फिक्स करेंगे सर इसको, तो क्या होगा, और आगे भागेगा ना जी, हरा वाला ये देख रहा ना आगे भाग रहा था ना, तो वही सस्पेंसर, कभी कभी गाड़ी नहीं खराब हो जाता तो सस्पेंसर लगाते हैं जो धक्का उसको रॉड पे कस कस कर ऊपर उठा देता चक्का को, तो वैसा ही टाइप का कुछ सिचुएशन यहाँ पे भी आने वाला है, ठीक है। तो जाइगोट है सर, जाइगोट जान रहा है कि खाना दूरी पे रखा हुआ है, खाना बगल में नहीं है, थोड़ा दूरी पे है सर, तो दूरी पे तो पहुंचना पड़ेगा, यहाँ तक पहुंचने के लिए एक ही तरीका, सेल डिवाइड करो आप पहुंच जाओ, है ना जी। तो जाइगोट डेवलप करके किसमें बदलेगा, एम्ब्रायो में। टॉपिक समझ में आ रहा है सब आदमी को, चल रहा है क्या। अब इस फोटोग्राफ को यहाँ निकाल दे तो कोई तरह नहीं, लास्ट में क्वेश्चन पूछेंगे सब आदमी से, जान लेना। ये एक फोटोग्राफ है सर, ये हम ये बोल दिए हैं कि इंडोस्पर्म यहाँ पे मौजूद है जी, पूरा ये इलाका क्या है, इंडोस्पर्म से भरा हुआ है जी, ठीक है। और यहाँ पे क्या देख रहे हैं सर हम लोग, यहाँ पे जाइगोट देख रहे हैं जी, ठीक है, जाइगोट, है ना जी, दिमाग लगाना सब लड़का। ये कौन सा इंड है जी, एम फॉर माइक्रोपाइल, सी फॉर चलाजा इंड, है ना जी। माइक्रोपाइल इंड में जाइगोट बनता है, और ये जाइगोट क्या करेगा सर, डिवाइड करेगा, माइटोसिस करेगा, और माइटोसिस करके सर क्या कर लेगा, है ना जी। स्टेटमेंट ये है कि सर 1 से क्या बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा जी, ठीक है। 1 से 2 सेल बनेगा ना जी, सेल डिवीजन होगा ना जी, एक जाइगोट से क्या होगा, 2 जाइगोट यानी 2 सेल बन गया, 2 सेल में से देख रहा है यहाँ पे क्या मौजूद है, इंडोस्पर्म, अभी भी मंजिल बहुत दूर है सर, है ना जी। तो जाइगोट जो 2 सेल बना उसमें से एगो सेल का नाम क्या पड़ेगा सर आपको, ये नीचे वाला जो सेल है इसको CB सेल कहेंगे, है ना। ये जो देखते हैं उसको हम लोग क्या नाम देंगे, CA सेल के नाम से बुलाएंगे जी, ठीक है। तुम रियल पिक्चर भी देखना चाहते हो, ठीक है, ये वाला फोटो देखो, है ना, ये फोटो देख रहे हो ना, ये देखो इम्ब्रायो सैक का फोटोग्राफ है,
इधर क्या देख रहे हैं, जाइगोट है ना, ये क्या है आपको एंडोस्पर्म है ना जी, ये तो खराब हो रहा है, डीजनरेट कर रहा है एंटीपोडल और सिनर्जिड्स। अभी जाइगोट को एगो यहाँ दिखा रहा है, अब एगो से क्या बनेगा सर, दो ठो है ना, ये देख रहे हैं और ये देख रहे हैं सर। अब इसी में से हम लोग जो चिपका हुआ है ना सर माइक्रोपाइल से, जो माइक्रोपाइल से चिपका हुआ है सर, उसको हम लोग सीबी सेल कहते हैं। इसका फुल फॉर्म पूछेगा मेडिकल में, सेल ऑफ बासाल, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, सेल ऑफ बासाल के नाम से बुलाते हैं। सी ए सेल, इसको सेल ऑफ एपिकल कहते हैं। सर सीधा बताइए क्या बताना चाह रहे हैं, तो सेल ऑफ एपिकल ही आगे जाकर के है ना सर इम्ब्रियो में बदलता है, इम्ब्रियो, फ्यूचर इम्ब्रायो, यही असली बच्चा है जी, ठीक है, फ्यूचर है। जैसे तुम लोग अपने वाला कंपेयर करो ना, हम लोग जो पढ़े थे अपना ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, तो नहीं कहते ट्रोपोब्लास्ट है और इनर सेल मास है, तो इनर सेल मास क्या करता था, बच्चा बनाता था, और ट्रोपोब्लास्ट क्या उसको सपोर्ट करता था, है ना। यहाँ भी वही बात है सर, सीबी सेल है ना सर, ई है कहता कि हम सेल डिवीजन करके देंगे, तुम आगे बढ़ो और तुम इसको खाना, और तुम इससे खा करके ना बड़ा हो जाना, हम नहीं खाएंगे, ये कह रहा है कि हम नहीं खाएंगे, हम बस तुमको पहुंचा देंगे वहां तक, तुम खाओ, आगे जाके पेड़ पौधा में बदल जाना। समझ में आ रहा है अमन क्या बोल रहे हैं, इसको ध्यान देना सब आदमी। तो सर ये जगह कम इधर, इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं। तो आगे जाके सर क्या होगा, सेल डिवीजन करेगा। आप कलर पेन का हम इस्तेमाल कर रहे हैं जी, ठीक है। कहने का अर्थ ये है कि हम यहाँ पे तुमको दिखा रहे हैं, एक मिनट रुक जाइए, पेन देखते हैं, पेन यहीं पे था, है ना, यह है, ठीक है। तो देखो इमेजिन करो सब लड़का कि सर ये जो है ना आपको ब्लैक पेन जो है ना सर सीबी सेल को बता रहा है जी, सीबी सेल, ये 1 से 2 बनेगा। तो देखो ये वाला सेल भी तो आगे भागेगा ना जी, मतलब ये जो सेल था है ना जी, कौन वाला सेल, तो ये वाला जो ऊपर का जो देख रहे थे सेल ऑफ एपिकल, ये भी 2 बना है। इस सेल ऑफ एपिकल समझ गया है कि भाई हमको बच्चे में बदलना है, तो वो अपना आपको सेल डिवीजन कर रहा है, इसको आगे धकेलने से ना ये ना धकेलेगा जी। इमेजिन हो रहा है जी सब आदमी को, ये इसको हम पेन इसमें डालेंगे तो क्या होगा, ये आगे भागेगा ना जी, है ना जी, ये आगे भाग रहा था अपने तरीके से गोल मटोल बन रहा है जी, ठीक है। इसको नहीं मतलब है सर आगे पहुंचना, इसको पहुंचाएगा कौन, ये, तो इसको तुम क्या नाम देगा, सस्पेंसर, सस्पेंसर बोलोगे ना, जो धक्का देके पहुंचाएगा। सस्पेंस बगल में एनसीईआरटी खुला बना जी, देख लो ना ये वाला हिस्सा, इसका नाम क्या दे रहे हैं, सस्पेंसर, जो धक्का दे के पहुंचाएगा सर। एक बड़का सेल है सर जो इसका नाम बेस है जी। हम कहे थे ना अभी ने वीडियो में दिखाया था, दीवार पे हम धक्का दिए तो हमारा हाथ क्या कर रहा है, हमको पूरा धकेल के उधर की ओर ले जा रहा है, दीवार थोड़े भागेगा। तो वही बात यहाँ पे कि बेस के तौर पर काम किया, ये है ना आगे जाके काम किया जी, ठीक है। फिर आगे जाके देखेंगे सर, ये और धक्का दे करके क्या करेगा, आगे पहुंचा देगा सर, मतलब इसका साइज और बड़ा बड़ा हो जाएगा, धक्का दे के आगे पहुंचा। ये वाला जिससे देख रहे थे ये और ज्यादा गोल हो जाएगा सर, है ना जी, कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो इसका नाम दे देते हैं हम लोग क्या, प्रो इम्ब्रायो, है ना, प्रो इम्ब्रियो, है ना जी। यहाँ पे क्या है सर, इंडोस्पर्म है ना, इंडोस्पर्म तक पहुंचा नहीं है सर, है ना। इसका नाम क्या दे रहे हैं हम लोग, है ना जी, इसको हम लोग इंडोस्पर्म के नाम से बुला रहे हैं सर, है ना जी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इंडोस्पर्म पूरा भरा हुआ है सर खाना के लिए, है ना जी, है ना। एक मिनट जो हम उसको गाइड करके आते हैं, सब हल्ला कर रहा है जी, एक मिनट रुक जाओ, हम यहाँ अभी छोड़े नहीं है जी, ठीक है, कटेगा तो फिर ज्वाइन करना होगा, है ना। तो हम बता रहे थे क्या आपको कि, है ना, यहाँ पे क्या देख रहे थे हम लोग, है ना, तो हम बोले थे क्या कि ये आपको आगे जाके सर बनना है। तुम लोग गौर कर रही होगी कि सर सेल ऑफ एपिकल है ना सर, ये आगे जाके सर किस में बदल रहा है सर, प्रो इम्ब्रायो में। और सर सेल ऑफ बासाल जो है ना सर, ये किस में बदल रहा है सर, सस्पेंसर में सर, सस्पेंसर, सस्पेंसर समझी ना, वो धक्का दे के आगे बढ़ाने वाला, है ना जी। अब देखो कभी ना कभी तो पहुंच जाएगा एंडोस्पर्म के पास, सेल डिवीजन होगा, पहुंचा ही देगा सर। फोटो यहाँ कम है जी, यहाँ बना रहे जी फोटोग्राफ, है ना जी। इस जगह पे जो फोटोग्राफ बनाएंगे सर, इस फोटोग्राफ क्या समझाना चाह रहा है कि सर यहाँ पे तो एंडोस्पर्म था, कभी ना कभी तो पहुंचेगा सर, अब पहुंच के सारा का सारा इंडोस्पर्म खा लेगा जी, ठीक है। इंडोस्पर्म जब खाना शुरू करेगा था, बहुत ज्यादा इंडोस्पर्म है सर, इंडोस्पर्म की कमी नहीं थी, मतलब खूब खाना था। अब भाई खाना जितना खाएगा उतना खाएगा ना जी, ज्यादा हो जाएगा तो फिर कहाँ से, समझ आ रहा जी। तुम मान लो एक भोज में गया और तुमको कह दिया भाई जितना खाना खाओ, है ना, जो करना करो, है ना जी, तो तुम्हारा जितना पेट का औकात रहेगा उतना ही ना खाएंगे जी, ठीक है। लेकिन सर हमको कहा गया कि पूरा खाने के लिए, तुमको याद आया अरे घर पे मेरा भाई बहन सब है उसको भी हम खिलाएंगे, तो तुम क्या करेगा, जेब में भर लेगा ना, और जेब में भर करके क्या करेगा, घर ले जाएगा जी, ठीक है। वही बात होता है सर। हम पढ़ा क्या रहे हैं आप लोगों को, हम पढ़ा रहे हैं इम्ब्रायो का डाइकोट, इम्ब्रायो डेवलपमेंट इन डाइकोट प्लांट, है ना जी, डाइकोट प्लांट, है ना जी। सर ये क्या होगा, जितना खाना था खाया, और जो नहीं खाएगा ना सर उसको है ना सर जमा करके रख लेगा एक पत्ते नुमा स्ट्रक्चर में सर, पत्ते नुमा स्ट्रक्चर में क्या कर लेगा सर, जमा कर लेगा सर। और पत्ता नुमा स्ट्रक्चर जो देखते हैं सर वो है कोटालीडॉन, है ना जी, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, कोटालीडॉन के नाम से बुलाते हैं। एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर जी, ठीक है, उसको हम लोग क्या नाम देंगे सर, कोटालीडॉन के नाम से
बुलाएंगे जी। सारा एंडोस्पर्म खा लिया सर, इसमें एंडोस्पर्म नहीं बचेगा। हम तुमको बताएं भी ना कि डाइकोट में एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता है जी, ठीक है। अच्छा, डाइकोट में सारा खाना खा करके सर कहाँ जमा कर लेता है, एक पत्ते नुमा स्ट्रक्चर में। इस पत्ते नुमा स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, कोटालीडॉन बोलते हैं जी, कोटालीडॉन, है ना जी। चूंकि तुम देख रहा 2 पत्ता है जी, ठीक है, 2 पत्ता दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या नाम देंगे, डाइकोटालीडॉन। याद आया जी, आप समझ में आ रहा है जी ये वाला फोटोग्राफ, है ना। ये फोटोग्राफ देख रहे हो ना, ये फोटोग्राफ बताना चाह रहा है हार्ट शेप स्टेज। 2 पत्ता नुमा स्ट्रक्चर जो देख रहे हो, ये दोनों पत्ता नुमा स्ट्रक्चर क्या बता रहा है सर आपको, है ना, कोटा। अब देखो इसका मकसद तो पूरा हो गया। इसका क्या मकसद था कि भाई तुमको खाना पहुंचा देंगे, खाना तक पहुंचा देंगे। जब खाना पहुंचा दे, अब इसका काम खत्म, धीरे धीरे क्या गलने लगेगा सर, धीरे धीरे गायब हो जाएगा, इसका काम खत्म, सेल डिवीजन। क्योंकि ये तो खाना नहीं खाया था, इसको बेचारा को बस पहुंचाना था, जितना खाना था इससे पहुंचा दिया इसको यहाँ तक। अब पहुंचाने बाद ये क्या हो गया सर, गल करके खत्म हो गया जी, ठीक है। समझ में आ रहा है मेरी बात क्या बोलना चाह रहे हैं। और जब ये खत्म हो जाएगा सर, तो सर आप अगला स्टेप में क्या होगा, अब ये डेवलप करने लगेगा जी, ठीक है। ये अपने आप को बड़ा करना शुरू कर देगा सर। आगे जाकर के सर क्या होगा सर, है ना, धीरे धीरे ये वाला हिस्सा जो था सस्पेंसर वाला हिस्सा गायब हो जाएगा, और ये हिस्सा क्या होगा सर, आपको डेवलप करके दिखाई देने लगा जी, कुछ इस तरह से जी। लास्ट फोटो देख रहे हो ना, लास्ट फोटोग्राफ जो ये वाला दिखाई दे रहा है, इस तरह से डेवलप कर जाएगा जी, ठीक है। अब इस फोटोग्राफ को जब देखते हैं ना सर, तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, इस जगह को प्लूम्यूल बोलते हैं, इस जगह को रेडिकल बोलते हैं जी, ठीक है। इतना ही दूर तो रहने दो, है ना। 9:30 बजे में आज मिलते हैं जी, ठीक है, 9:30 में। कुछ बात भी करना है ना, टेस्ट उसका भी बात करेंगे जी। टेस्ट के लिए बात उस दिन हम बोले थे, लेकिन हम ध्यान नहीं दे पाए, टेस्ट के लिए बात करें। आज 9:30 में मिलते हैं जी, ठीक है, पक्का मिलते हैं। तब तक हम इसको डाल देते वीडियो को अपलोड करके, है ना, रहने दीजिए, ठीक है। और अभी पढ़ाना है जी, ठीक है, अभी तो आधा ही बात कर पाए, है ना जी, रहने दीजिए, बाय।